शिमला में आमजन के लिए खुला हिमाचल प्रदेश का राजभवन। अब राजभवन को निहार सकेंगे पर्यटक। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक खोला जाएगा राजभवन। शिमला में स्कूली बच्चों ने किया राजभवन का भ्रमण। राजभवन के इतिहास के लिए जानकारी राज्यपाल से अनुभव साझा किया। सिरमौर में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जेपी नड्डा ने किया दौरा। जेपी नड्डा के साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी रहे मौजूद। शिमला में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल को राहत किस्त देने का किया आग्रह। और शिमला में पूर्व पीएम राजीव गांधी की मनाई गई 79वीं जयंती। कांग्रेस नेताओं ने पुष्पांजलि की अर्पित। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश राजभवन अब आम जनता के लिए खुल गया है। आपको बता दें कि बानर्स कोट जो अब राजभवन है 1832 में निर्मित ब्रिटिश समय का एक विरासत भवन है। वहीं आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच में 1972 में हुए समझौते सहित इस भवन का एक ऐतिहासिक महत्व रहा है। इसको लेकर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने बताया कि राजभवन आम जनता के लिए प्रत्येक शनिवार और रविवार को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक के लिए खोला रहेगा। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन को जनता के लिए खोलने का काम किया है। इसलिए राजभवन को जनता के लिए खोलने से जनता को यहां के ऐतिहासिक महत्व के बारे में पता लगेगा। राष्ट्रपति महोदया ने राष्ट्रपति भवन को जनता के लिए खोलने का काम किया था, जिसमें आप सभी लोग, हम सब लोग उपस्थित थे। शुरू में भी जब मैं यहां आया तो अन्य जगहों के राजभवन और यहां के राजभवनों के संदर्भ में ये था कि सामान्य तौर पर लोग प्रवेश नहीं कर सकते हैं। फिर मैंने अपने राजभवन के अधिकारियों से, सचिव राजेश शर्मा से इस पर बातचीत किया और बातचीत करने के बाद शुरू में ही मैंने इस बात को कहा था कि भाई राजभवन को जनता के लिए खोलना चाहिए ताकि जनता आकर के यहां देख सके कि क्या है। हिमाचल प्रदेश राजभवन को आज से आमजन के लिए खोल दिया गया है और जहां पहले दिन स्थानीय स्कूल के 60 बच्चों ने राजभवन का दौरा किया। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने इस धरोहर भवन और यहां संरक्षित समृद्ध संस्कृति का अवलोकन किया और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के साथ अपने अनुभव को साझा भी किया। और इसके साथ ही राज्यपाल और लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल ने बड़ी संख्या में आए लोगों और बच्चों के साथ राजभवन पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री भी देखी। वहीं पूर्व पार्षद किमी सूद का कहना है कि राज्यपाल के द्वारा लाया गया यह फैसला एक सराहनीय कदम है और जिससे कि लोगों को इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी। मैं पहले तो हमारे को एक स्क्रीनशॉट दिखाया गया जिससे हमारे को बताया गया कि यहाँ पे पुराने समय में एक अंग्रेजी अधिकारियों के नाम पे इसका पुराना नाम था और अब इसका नाम राजभवन है और इसमें हमारे संस्कृति और कई अस्त्र शस्त्र के बारे में बताया गया है। पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे चांस मिला कि मैं राजभवन आ सकूँ। और सर, यहाँ पे हम लोग राजभवन आके शिमला की हिस्ट्री को जान सकते हैं, देख सकते हैं कि हिस्ट्री में क्या हुआ है और उस हिस्ट्री को अपनी आंखों से देख सकते हैं, पिक्चर से, स्कल्पचर से और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम पोर्टमोर के बच्चे को लेकर आए हैं। ये एक नया इनिशिएटिव है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव हम मानेंगे इसको कि सब लोग जो है हमारी पुरानी जो हिस्ट्री है उससे शिमला के लोग तो हो ही अवगत और बाहर के लोग भी जो आए वो भी इससे फ़ायदा उठाएं और आकर नॉलेज गेन करें कि हमारा हिस्ट्री में क्या था। किस क्लास के? 6 से लेकर 8 तक के बच्चे। और कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। कुछ तो मैं ये बताना चाहूँगी, बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है ये, क्योंकि जिस प्रकार से ये जो गवर्नर हाउस है, जो बार्न्स कोर्ट भी कहा जाता था एक समय पे, वो खोला जा रहा है पब्लिक के लिए। 2 दिन है, शनिवार और रविवार, और 2 से 5 इसका समय रहेगा। और मुझे लगता है आज जैसे कि आप देख सकते हैं लोकल लेडीज आई हैं, बच्चे यहाँ पे इन्वाइटेड थे स्पेशली स्कूल से, क्योंकि ये जगह है वो बहुत ही इम्पोर्टेंस है इसकी जगह की, क्योंकि यहाँ पे शिमला एग्रीमेंट की यहाँ पे हुआ था 1972 की अगर मैं बात करूँ।
और यहाँ पे 29th जो हमारे गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला जी, इनकी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि जब बच्चे यहाँ पे आएंगे हेरिटेज इंपॉर्टेंस देखेंगे। शिमला हेरिटेज बिल्डिंग्स के लिए अपनी चार्म के लिए जाना जाता है, तो लोकल फुटफॉल भी होगा, साथ ही साथ टूरिस्ट के लिए भी जब भी खोला जाएगा तो वो देखेंगे कि कितनी ब्रिटिश टाइम की ये जो मेंटेन की गई, क्योंकि ये बहुत स्पेशल न्यू ट्यूडर एक बिल्डिंग जिसे हम कहते हैं, इसको भी कहते हैं, 1 से 2 स्टोरीड है और धज्जी वॉल्स की भी स्टाइल। शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात कर प्रदेश की आपदा को लेकर चर्चा की। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा राशि को लेकर चर्चा की, जिसमें विशेष पैकेज की मांग केंद्र सरकार के सामने रखी गई। उन्होंने कहा कि जैसे केदारनाथ, महाराष्ट्र, भुज को राहत पैकेज दिए गए हैं, वैसे ही हिमाचल को भी दिए जाएं। और इस दौरान जेपी नड्डा के द्वारा 200 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई, जिसमें सीएम ने कहा कि जब केंद्र की तरफ से मदद की जाएगी और आ जाएगी तो हम दोनों हाथ जोड़कर आप स्वागत करेंगे। दूसरी आपदा 13 अगस्त से आई, उसके जो पूरी एस्टीमेट आ रहे हैं और मेरे अनुमान के अनुसार पहले मैंने 10,000 करोड़ का लगाया था, उससे बढ़कर मुझे लगता है नुकसान का अनुमान है। केंद्र सरकार के रिलीफ मैनुअल के अनुसार अगर उनका मकान पार्शली किसी का डैमेज हो जाता है तो 5,000 रुपया मिलता है और पूरी बिल्डिंग डैमेज हो जाती है तो 1,30,000 रुपया मिलता है। अब और जो सड़क बह जाती तो उसका एक किलोमीटर का 1,25,000 रुपया मिलता है। पहाड़ में 1,25,000 में सड़क बन ही नहीं पाती। मैंने नड्डा जी से ये भी अनुरोध किया, मैं दिल्ली से स्पेशल उनको मिलने आया, हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए मैं मिलने आया। इस आपदा की घड़ी में मैं उनसे चाहता था कि हमारे प्रदेश के हैं, मैंने उनसे ये भी अनुरोध किया कि आप ये जो केंद्र सरकार का रिलीफ मैनुअल है, ये हिल स्टेट के लिए, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट और हिमाचल प्रदेश के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए अलग से होना चाहिए, क्योंकि यहाँ खर्चे ज्यादा होते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर एक दिवसीय हिमाचल के दौरे पर पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि दोनों नेता सबसे पहले पानवटा साहिब क्षेत्र के सिरमौरी ताल भवन में पहुंचे, जहां उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की गई। साथ ही सिरमौरी ताल में बादल फटने से तबाह हुए क्षेत्रों का भी दौरा किया गया। वहीं आपको बता दें कि सिरमौरी ताल में एक ही परिवार के 5 लोगों की मलबे में दबकर मौत हो गई थी। वहीं इस दौरान नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, सांसद सुरेश कश्यप और पानवटा साहिब विधायक सुखराम चौधरी भी मौजूद रहे। आज मुझे उन परिवारों से मिलने का मौका मिला जो विस्थापित हुए हैं, उनकी दर्द, उनकी भावनाएं सुनने का भी मुझे मौका मिला है। मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से उनको ये विश्वास दिलाता हूं कि स्थानीय प्रशासन के साथ बात करके उनकी जो छोटी बातें, जो समस्याएं हैं, जो बॉटलनेक्स हैं उन समस्याओं की, उसके बारे में हमारे विधायक सुखराम जी के साथ, प्रशासन के साथ मिलकर हम सब लोग प्रयास करेंगे। और हमारे सांसद सुरेश कश्यप जी यहीं पर इन सारी बारीकियों को देख रहे हैं, तो वह पूरी दृष्टि से उसको पूरा करेंगे। और जो नाहन में, सिरमौर में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर इससे जुड़े हुए कार्य हैं, उसको राजीव बिंदल जी भी देखेंगे और सुखराम जी और हमारे सुरेश कश्यप जी का भी उसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया और उसके बाद शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि वे आपदा में राजनीति के पक्ष में नहीं है। यह राजनीति नहीं बल्कि मानवता का विषय है। उन्होंने कहा कि इस आपदा की घड़ी में हम एकजुट होकर हिमाचल की सेवा करेंगे। जेपी नड्डा ने आश्वासन दिया है कि हिमाचल प्रदेश को हर वह मदद दी जाएगी जो प्रदेश सरकार चाहती है। राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के सवाल पर जेपी नड्डा ने कहा कि यह कोई आपदा घोषित करने का विषय नहीं है। हम यह आश्वासन दे रहे हैं कि सरकार जो मांगेगी उन्हें हर हालात में वह मदद दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा और प्राकृतिक त्रासदी से गुजर रहा है
जब मुझे अपने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी के साथ, जयराम जी हमारे विपक्ष के नेता के साथ और हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के साथ इस प्राकृतिक आपदा में दूसरी बार उन घटनाओं को देखने का मौका मिला है, सच में ये हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ही दुखदाई भी है, चिंताजनक भी है। और हिमाचल प्रदेश पिछले 1 महीने से जिस तरीके से नेचुरल कैलामिटी, प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक त्रासदी से गुजर रहा है, एक्सेसिव रेन्स के कारण, अधिकतम बारिश के कारण, वो हम सब के लिए बहुत ही चिंताजनक है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 79वीं जयंती पर आज देश भर में उनकी जयंती मनाई जा रही है। हिमाचल में भी जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें याद किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि शिमला में छोटा शिमला स्थित सद्भावना चौक में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन, कांग्रेस विधायक कुलदीप राठौर ने पुष्पांजलि अर्पित की और उसके साथ ही लोगों को सद्भावना की शपथ भी दिलाई गई। वहीं आपको बता दें कि इस अवसर पर सूचना और जनसंपर्क विभाग के कलाकारों के द्वारा भजन और देशभक्ति के गीतों की प्रस्तुति भी दी गई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि आज राजीव गांधी की जयंती है और उनके द्वारा किए गए कार्यों को आज हम सभी याद करते हैं। राजीव गांधी आधुनिक भारत के निर्माता थे। आज जो भी टेक्नोलॉजी देख रहे हैं और जिसका फायदा सब लोग उठा रहे हैं, वह उनकी सोच थी और उनकी सोच की वजह से ही भारत आज उन्नति और तरक्की कर रहा है। साथ ही राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते देश के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और उसे योगदान को भी नहीं भुलाया जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि आज उनकी जयंती पर उन्हें पूरा देश याद कर रहा है और आज छोटा शिमला में उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।